बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स में लिमिट नंबर 2 का प्रूफ। फंक्शन हमारे पास था 1 प्लस 1 ओवर एन होल पावर एन विद एन अप्रोचेज इन्फिनिटी इक्वल्स ई विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2.7182। ई एक फिक्स कांस्टेंट है मैथमेटिक्स में जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ये है। सो जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो इसका रिजल्ट निकलेगा 2.7182 जो कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो वैल्यू है ई की। सो हम इसको रिप्लेस कर देंगे ई से, इसीलिए हम इसको ई लिखते हैं क्योंकि इस लिमिट का रिजल्ट 2.7182 आता है जो कि ई की वैल्यू है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे अपने फंक्शन को जिसका हमने प्रूफ करना है। आप ये देखें कि इसकी लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले हम देखें कि हमने जो पहले मेथड्स पढ़े थे जैसे रैशनलाइजेशन स्क्वायर रूट के लिए है, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है। फैक्टराइजेशन, आप सोचते हैं कि कोई फॉर्मूला जिसको फैक्टराइज कर सके, क्वाड्रेटिकली तो कर नहीं सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। और बाकी होल स्क्वायर क्यूब के फॉर्मूलाज देख लें, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। जहाँ फॉर्मूले की बात आए तो फिर ये जरूर माइंड में रखें आप कि इसको ओपन करना है, और ओपन करने के लिए अगर स्क्वायर क्यूब का फॉर्मूला नहीं है तो हमारे पास बाइनोमियल सीरीज मौजूद है। सो हम इसको बाइनोमियल सीरीज से ओपन कर सकते हैं। सो मैं इसको बाइनोमियल सीरीज से ओपन करूंगी। बाइनोमियल सीरीज में 1 प्लस होता है, 1 प्लस हमारे पास फंक्शन में है। सो स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल सीरीज के अकॉर्डिंगली लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस nx पावर इंटू दिस पावर इंटू 1 ओवर n पावर माइनस 1 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 2 फैक्टोरियल, फिर x का स्क्वायर है, इस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म हमारे पास 1 ओवर n होल स्क्वायर है। फिर n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल 1 ओवर n होल क्यूब एंड सो ऑन। जितनी ज्यादा टर्म्स को ओपन करेंगे उतना आपका रिजल्ट में एक्यूरेसी आएगी, लेकिन भारत से वर्किंग ज्यादा हो जाएगी। तो 4 टर्म्स को ओपन करना फिलहाल काफी है। मैं आपको इसी से बता दूंगी कि नेक्स्ट टर्म का रिजल्ट क्या होगा। इसको आगे देखते हैं। लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस n गॉन 1 रह गया। ये हमारे पास है n माइनस 1 2 फैक्टोरियल 1 ओवर n स्क्वायर, मैंने यहाँ पे स्क्वायर अलग कर दिया। n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल 1 ओवर n क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ से एक n कैंसिल हो रहा है और यहाँ से भी एक n कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएंगे हमारे पास। सो वी आर लेफ्ट विद लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1 2 प्लस। यहाँ से एक काम करते हैं, इनके को आपस में इंटरचेंज करते हैं। n इधर ले आइए, 2 फैक्टोरियल इधर ले आइए। मैंने इसको यहाँ लिख दिया, प्रोडक्ट ऐसे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से देखें n माइनस 1, मैं यहाँ पे भी यही करूंगी। n स्क्वायर को इधर ले आए और 3 फैक्टोरियल को इधर लिख लें। ठीक, नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास बन जाएगा। देखें, जब आपके पास 2 टर्म्स या से ज्यादा टर्म्स और नीचे आपके पास ये एक टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये n ओवर n माइनस 1 ओवर n हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 2 प्लस, ये हो जाएगा n ओवर n माइनस 1 ओवर n विद 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस। यहाँ से भी n को सेपरेट करते हैं, एक n इसको देते हैं, एक n इसको देते हैं। n माइनस 1 ओवर n माइनस 2 ओवर n 1 ओवर 3 फैक्टोरियल एज इट इज। फैक्टोरियल्स को हम बाद में ओपन करेंगे, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक, ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 2 प्लस n गॉन 1 माइनस 1 ओवर n इंटू 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। यहां से इसको सेपरेट करते हैं, n ओवर n 1 ओवर n ओवर n 2 ओवर n 1 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा।
मैंने ये सारी वर्किंग इसलिए की है कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते तो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही थी, और ये काम करने के बाद अब जब हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगी और हमारे पास एक स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। n अप्रोचेस इन्फिनिटी 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर n 2 फैक्टोरियल 1 माइनस, मैंने इस स्टेप में कुछ खास नहीं किया, बस उसको लिखा है कैंसिलेशन के बाद जो हमारे पास रह गया। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। n अप्रोचेस इन्फिनिटी, फर्स्ट टर्म में n नहीं है, ये 2 होगा एज इट इज। जब आप n को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 ओवर n, n अप्रोचेस इन्फिनिटी क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, 0। n को इन्फिनिटी लिखें, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो ये बन गया 1 माइनस 0। n अप्रोचेस इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 2 ओवर इन्फिनिटी 0, सो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। तो आपके पास आया 2 1, 1 इंटू 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1, 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। अब आपको यहाँ से अंदाजा हो रहा होगा कि नेक्स्ट टर्म का क्या रिजल्ट होगा, 1 ओवर 4 फैक्टोरियल, क्योंकि बाइनोमियल सीरीज या थ्योरम एक बाइनोमियल सीरीज जो है वो एक सीक्वेंस के साथ चल रही है, ठीक है। तो 1 ओवर 5 फैक्टोरियल, 1 ओवर 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ज्यादा टर्म्स लेते तो कैलकुलेशन फिर बहुत ज्यादा हो जाती, लेकिन अब आपको यहाँ से अंदाजा हो गया 4 टर्म्स लेने से ही कि 5, 6, 7 टर्म्स क्या होंगी। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, 2 इंटू 1, तो 1 ओवर 2। 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 3 2 1 6, 1 ओवर 6। ये क्या है, 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। तो आप इस तरह से फैक्टोरियल्स को ओपन करें, 1 को डिवाइड करें, फिर कैलकुलेशन करें। अब जितनी टर्म्स मैंने ली थी 1 ओवर 3 फैक्टोरियल तक, तो यहाँ तक जो कैलकुलेशन है वो 2.7 बनती है, लेकिन 2.7182 नहीं बनती एग्जैक्टली। तो जितनी ज्यादा टर्म्स लेंगे आपका आंसर उतना एक्यूरेट आएगा, वो इसके करीब तरीन होगा। तो आप ज्यादा टर्म्स ले लें, बेशक आपने कैलकुलेशन में कुछ थोड़ी टर्म्स ली हैं, लेकिन अब आपको अंदाजा हो गया कि अगली टर्म्स क्या बन रही है, तो कुछ और ऐड करके इसकी कैलकुलेशन करें। आप देखेंगे दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.7182 विच इज ई इन मैथमेटिक्स। सो ये जो लिमिट हमने कैलकुलेट की, इसका रिजल्ट 2.7182 आया, और क्योंकि ये वैल्यू ई की है इसलिए हम इसको ई लिखते हैं। सो ये हमारे पास सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स में सेकेंड लिमिट का प्रूफ था। थैंक यू सो मच।